शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसीलिए सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के एक लोटा जल बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि बाबा पर अगर एक लोटा आप जल समर्पित करते हैं तो आपको कोई कष्ट संकट नहीं आए। अगर आप सावन के महीने में बाबा की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही जल्दी बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। बाबा जो ये वीडियो आपका देखे और लाइक सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना आप बहुत ही जल्दी पूर्ण कीजिए। सावन महीने में आपको प्रत्येक दिन मंदिर में जा कर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना माँ पार्वती और भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए अगर आप एक लोटा जल भी बाबा पर समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। और ये अवश्य याद रखें, जब भी बाबा की पूजा करें भोले बाबा की, तो माँ पार्वती की पूजा अवश्य करें, क्योंकि अगर आप भोले बाबा की अकेले पूजा करते हैं तो इतनी जल्दी आपको फल नहीं मिलेगा। अगर बाबा की पूजा और माँ पार्वती की साथ में करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए सावन महीने में आपको मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में सावन के महीने में सभी लोग मंदिर में जा कर के अगर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात बाबा से कहते हैं तो आपकी सारी मनोकामना देखना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। और ये अवश्य याद रखना कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर आप एक लोटे में काली तिल और काली मिर्ची साथ डाल करके और दूध डाल करके उसमें अगर बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो कोई बड़ी बीमारी जो आप पर होगी या आने वाली होगी तो सारी समाप्त हो जाती है। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन अगर महीने में अगर आप 2 बार या 1 बार भी कर लेते हैं तो आप कि कोई बड़ी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। इसीलिए आप ये विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में आपको एक लोटे तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा दूध डालें और उसमें काली मिर्ची और काले तिल साथ डाल करके बाबा पर समर्पित कर दें। और ये जब भी जल समर्पित करें बाबा के ऊपर तो आपको ये विशेष ध्यान रखना कि आपको दक्षिण में बैठकर ही समर्पित करना है, क्योंकि दक्षिण में किया हुआ उपाय बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसीलिए आपको बाबा पर समर्पित करना है। कुंदकेश्वर नाम से ये जल बाबा पर समर्पित कर देना है, तो आप देखना कोई बड़ी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी और आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। आप ये बहुत विशेष ध्यान रखें, जो चंदन होता है घिसने वाला, अगर किसी के यहाँ होगा चंदन अगर है घिसने वाला तो आप ये समझ लो कि आपके यहाँ धन की आवागमन बना रहेगा। इसीलिए आपको जो चंदन होता है पीला चंदन बाबा को घिसकर ही त्रिपुंड लगाना चाहिए, क्योंकि उसको घर में रखना चाहिए और घिसकर ही बाबा पे त्रिपुंड लगाएं तो इससे आपकी बहुत ही जल्दी इच्छा और मनोकामना सारी पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन या प्रत्येक दिन आपको ये उपाय अवश्य करना है। और जब सावन के प्रत्येक दिन होते हैं तो आप मंदिर में जाकर के एक दीपक प्रदोष काल में अवश्य लगाएं, क्योंकि सावन के महीने में अगर बाबा के मंदिर में आप एक दीपक ही लगाते हैं तो उसका फल बहुत ही ज़्यादा मिलता है। बाबा अपने हर एक कथा पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि बाबा के मंदिर में एक भी दीपक जलाया हुआ आपको हज़ारों दीपक जलाने का फल मिलता है। इसीलिए अगर आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो बाबा आपके जीवन में उजाला करते हैं। इसीलिए जो भी ये वीडियो देखे आप बाबा उसकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देना, क्योंकि जो भी बाबा के भक्त होते हैं पूरी श्रद्धा भाव से वीडियो देखते हैं सुनते हैं तो आप उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, क्योंकि जो बाबा के भक्त होंगे वही वीडियो देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इसीलिए उनकी मनोकामना वैसे ही बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है
कि आपको कुछ भी तो नहीं करना है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो वैसे भी सुनने मात्र से ही बाबा के कोई भी कथा हो, पूजा हो, वीडियो हो, देखने सुनने से ही बाबा उसका फल दे देते हैं। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में अगर मंदिर में एक पीला कनेर और बेलपत्र आप समर्पित कर देते हैं बाबा के ऊपर, तो भी बाबा अपार धन की प्राप्ति देते हैं आपको। इसीलिए आपको बेलपत्री अगर आपको कहीं ना भी मिले तो जो भी बाबा पर समर्पित है बेलपत्री, वही उठा करके बाबा से मांग करके आप धो करके बाबा पर समर्पित कर दें तो भी बाबा स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि बाबा इतने भोले हैं कि जो भी बाबा को श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ाओ तो वो भी बाबा बहुत ही अच्छे से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बाबा जो भी है सब कुछ तो बाबा का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा के ऊपर जो भी समर्पित है बेलपत्री, आप उसी को समर्पित कीजिए और बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहिए। जब भी मंदिर जाएं तो दक्षिण में बैठ करके बाबा का मूल मंत्र 108 बार या 5 बार पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि अगर 5 बार भी अगर आपने मूल मंत्र कर लिया और उसके बाद करें श्रद्धा से, 2 बार करें, 5 बार करें, 108 बार करें, श्रद्धा भाव से करें। और ये विशेष ध्यान रखें जब भी आप मूल मंत्र करें उसके बाद बाबा से अपने दिल की बात अवश्य कहें। क्योंकि अगर आप बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे तो बाबा बहुत ही जल्दी उसको पूर्ण करते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना फिर भी रह जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नंदेश्वर महाराज बाबा के पास में बैठे हैं, आप उनके कान में अपनी मनोकामना कह दो और आप देखना कि 24 घंटे भी नहीं होंगे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है और वीडियो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।